नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में। मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए ITI की जो ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में है। और ये टॉपिक ऐसा है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जान है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स ITI में चल रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का जो बेसिक है वो ये टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है हैमर। आपके घरों में आमतौर पर यूज़ किया जाने वाला ये वही हैमर है जिसे आप घरों में कील ठोकने के लिए या किसी वस्तु को शेप देने के लिए आप इस्तेमाल में लाते हैं। किसी भी वस्तु में अगर इम्पैक्ट आपको डालना है, हैमरिंग करनी है, टैपिंग करनी है, तो उसके लिए आप इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस टूल के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसको देखा सभी ने है, जानते सभी लोग हैं, लेकिन थ्योरेटिकली इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप के हैमर्स होते हैं, ये जानकारी शायद सभी को नहीं होती। तो आज ये वीडियो हम उनके लिए बनाने जा रहे हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मैकटेक ITI को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैकटेक ITI में हम इसी तरह के टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे जिससे आपको फ्यूचर में मदद मिलेगी, चाहे वो एग्जाम पर्पज से हो, चाहे वो जनरल नॉलेज के पर्पज से हो, क्योंकि ये हैमर एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरल नॉलेज में भी आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हैमर क्या है? हैमर बेसिकली एक इम्पैक्टफुल टूल है जो किसी भी वस्तु के ऊपर में इम्पैक्ट डालने के लिए, चोट मारने के लिए, चोट लगाने के लिए हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हैमर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के आपने देख रखे हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है कौन सा? हैंड हैमर, जो आप सभी ने देख रखा है, सभी के घरों में भी मिल जाता है आमतौर पर, या आप लोगों ने छोटे छोटे वर्कशॉप्स में भी देखा होगा। हैंड हैमर सभी ने देखा हुआ है। जो अगला हैमर है वो है सॉफ्ट हैमर, जो शायद किसी किसी ने देखा होगा, किसी किसी ने नहीं भी देखा होगा। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरे टाइप का हैमर है स्लेज हैमर, जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या बड़े बड़े वर्कशॉप्स में ही देखा होगा। और आखिरी है पावर हैमर। ये चार प्रकार के हैमर्स होते हैं। इन चारों प्रकार के हैमर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। इससे पहले हम सबसे जो बेसिक हैमर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, ये हैमर का फिगर है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आमतौर पर आपने हैमर देखे होंगे, हैमर कुछ कुछ इसी टाइप के दिखते हैं। एक मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए, ये आपके सामने एक हैमर है। ऐसा हैमर आमतौर पर लोगों के घरों में होता है, ठीक है। तो ये कुछ यही हैमर है जिसका फिगर मैंने बोर्ड पे बना रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये हैमर जो है, इसमें आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं फेस ऑफ हैमर। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम फेस ऑफ द हैमर कहते हैं, ठीक है। ये फेस है, ये सभी को पता है। ये हैंडल है, इसे हैंडल कहते हैं, ये हैंडल का, ठीक है। इसके बाद ये जो होल है जिसपे हैंडल फंसाया जाता है, जिसपे हैंडल डाल करके उसे हैमर को बांधा जाता है, उसे हम कहते हैं आई होल। ये आई होल है ये, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इसका मेन हिस्सा जो है, इसे कहते हैं चीक। ये वाला हिस्सा इसे चीक कहते हैं। और ये जो है, ये सर्कुलर में है, ये पीन है, पीन कहलाता है। कहीं कहीं पर इसे प्रोनाउंशिएट करने में पैन भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसे पीन भी कहा जाता है। तो ये जो बेसिकली ये वाला जो हैमर है, ये बॉल पेन हैमर, बॉल पीन हैमर कह लीजिए या बॉल पेन हैमर कह लीजिए। ये मैं आपके सामने जो दिखा भी रहा हूँ, ये बॉल पेन हैमर है या बॉल पीन हैमर है। उसी का चित्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये इसका बॉल के, क्योंकि ये बॉल के आकार का है, राउंड शेप में है, तो इसे बॉल पीन कहा जाएगा। तो ये पीन है, ठीक है। तो ये थे हैमर के पार्ट्स। इनमें से एक पार्ट छूट गया, ये वेज है। वेज यहाँ पर हैमर में, यहाँ आई होल में हैंडल को टाइट करने के लिए एक कील नुमा या ट्रायंगुलर शेप का एक मेटालिक पीस होता है जिसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप। अगर हैंडल जो है ढीला है आई होल पे, तो इसको इंसर्ट करके प्रेस कर दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, जिससे कि हैमर पे हैंडल उसका टाइट हो जाए। तो इसे हम वेज कहते हैं। वेज को कई कई जगह पर हिंदी में चाबी भी कहा जाता है। तो ये वेज जो है, इसमें हैमर के आई होल पे हैंडल को टाइट करने के लिए इंसर्ट किया जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया हैमर, ये हो गया एक्चुअली पार्ट्स ऑफ हैमर, ये टॉपिक था पार्ट्स ऑफ हैमर, बेसिक हैमर जो हमने आज आपके सामने डिस्कस किया। अब ये पिन के आधार पे, ये जो पिन हमने आपको बताया, यहाँ पर एक बॉल के आकार का जो पिन बना हुआ है या पेन बना हुआ है, इसके आधार पे हैमर्स को बांटा गया है, इसके आधार पे हैमर्स को क्लासिफाई किया गया है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो हैंड हैमर है, ये जो हैंड हैमर है, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप के हैमर्स, ये हैंड हैमर्स है। तो मैंने आपके सामने जो चित्र भी बनाया और जो मैं प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूँ, ये टूल, ये हैंड हैमर है। आप आम तौर पर ये 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो तक के हैमर्स होते हैं, जो कि लोगों के घरों में भी मिल जाते हैं, छोटे छोटे वर्कशॉप्स वगैरह में सभी जगह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हैमर में। सबसे पहला हैंड हैमर। हैंड हैमर का स्पेसिफिकेशन जो है बहुत कॉमन सा स्पेसिफिकेशन है। ये लगभग जो है 250 ग्राम से लेकर के लगभग 2.5 किलो तक के होते हैं, 2.5 kg तक के ये हैमर्स होते हैं। तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाले ये हैमर्स हैं। इनमें जो सबसे कॉमनली यूज्ड हैमर है वो है बॉल पीन हैमर, बॉल पीन हैमर। मैं इसे पीन ही प्रोनाउंशिएट करता हूँ, पर कई जगह लोग इसे पैन भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देयर ऑल आर सेम, बॉल पीन और बॉल पैन, प्रोनाउंशिएशन का डिफरेंस है। तो बॉल पीन हैमर हो गया। सेकंड है क्रॉस पीन हैमर, क्रॉस पीन हैमर। और थर्ड है स्ट्रेट पीन हैमर, स्ट्रेट पीन हैमर। ये तीन टाइप के जो है हैमर्स हैं। मैंने जब आपको हैमर का पार्ट बताया था, तो हैमर का पार्ट बताते समय मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कुछ इस टाइप का बॉल नुमा आकार था, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये हैमर है, ठीक है। ये जो बॉल नुमा आकार एक तरफ लगा हुआ था, ये पाया जाता है बॉल पिन हैमर में। तो बॉल पिन हैमर में इस तरह का बॉल नुमा आकार यहाँ पर हैमर के फेस के दूसरे साइड में आपको मिलेगा। कुछ ऐसा। क्रॉस पिन हैमर में ये जो बॉल नुमा आकार है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा क्रॉस नुमा आकार हो जाएगा। और स्ट्रेट पिन हैमर में कुछ इस तरह का। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ हैमर है दैट इज सॉफ्ट हैमर। तो सॉफ्ट हैमर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट हैमर बेसिकली ऐसे हैमर्स हैं जो कि उन जगहों पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उन कामों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिसमें हम ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे सकते। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी इंडस्ट्रीज में या कहीं पर भी अगर बेयरिंग फिटिंग का काम चल रहा है, बेयरिंग को फिट करने का काम चल रहा है, तो बेयरिंग फिटिंग के काम में कभी भी दूसरे हैमर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट हैमर का, क्योंकि उसमें इम्पैक्ट देना है, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जिसका डेंट बने या जिसका मार्क बने, कहीं पर भी स्कोरिंग आए, तो ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए बेयरिंग फिटिंग के काम में अक्सर जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो सॉफ्ट हैमर है। तो सॉफ्ट हैमर किस किस टाइप के हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सॉफ्ट हैमर है रबर हैमर। ये रबर मटेरियल का होता है, रबर हैमर। सेकेंड आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा वुडन हैमर, वुडन हैमर। वुडन हैमर को हम मैलेट के नाम से भी बुलाते हैं। हम लोगों ने वर्कशॉप में इसका इस्तेमाल किया है। लकड़ी का ये हैमर होता है वुडन मैलेट, और बहुत कॉमन सा इसका एग्जांपल मैं एक और दे सकता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में जो घंटे बजाए जाते हैं, घंटे जिस हैमर से बजाए जाते हैं, लकड़ी के हैमर से, वो हैमर को वुडन हैमर या मैलेट हैमर कहते हैं। उसका भी यही काम है
कि सॉफ्टली जो है इम्पैक्ट जो डाले वो सॉफ्टली डाले, जिससे स्कोरिंग ना आए, डेंट मार्क ना आए। तो इसलिए वुडन मैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रबर हैमर हो गया, वुडन हैमर हो गया। तीसरा टाइप का जो हैमर है वो है आपका लेड हैमर। ये भी सॉफ्ट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और फिर एक लेदर का भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हैमर्स हैं, जिनमें मतलब लाइट वेट होते हैं, 500 से 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम इतने तक के ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। कई बार तो 100 ग्राम, 150 ग्राम के भी ये हैमर्स पाए जाते हैं। तो ये इनका मेन काम होता है इम्पैक्ट डालना विदाउट एनी स्कोरिंग, विदाउट एनी डेंट मार्क। तो ये इस टाइप के हैमर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक जो है, जो टाइप्स ऑफ हैमर हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ हैमर में ही जो अगला प्रकार है वो है, आपने देखा होगा, स्लेज हैमर। ये आप लोगों ने बहुत कॉमनली बड़े बड़े वर्कशॉप में या जहां कहीं पर भी ब्लैक स्मिथी शॉप होता है वहां पर देखा होगा ये वाला आपने हैमर। वो नॉर्मल हैमर ही है, लेकिन बड़े आकार का है, ज्यादा वजन का है, ठीक है। 1 पौंड से 2 पौंड, 3 पौंड, 20 पौंड तक के हैमर जो है आपके ये इस तरह के यूज किए जाते हैं। तो काफी हैवी शेप भी इनका बड़ा भारी होता है, और ये वजन में भी काफी भारी होते हैं। तो ये स्लेज हैमर कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक स्मिथी शॉप में। ब्लैक स्मिथी शॉप आप सभी जानते होंगे। ब्लैक स्मिथी शॉप कौन सा है? ब्लैक स्मिथी शॉप वो है जहां पर लोहे को गर्म करके उसका आकार बदला जाता है, लोहे को गर्म करके उसे टैपिंग की जाती है, हैमरिंग की जाती है, उसके ऊपर में हैमरिंग करके उसका शेप बदला जाता है गर्म करके। वो ऐसी वर्कशॉप को ब्लैक स्मिथी शॉप कहते हैं। यहाँ पर फर्नेस होता है, फर्नेस में लोहे के जो भी टूल्स हैं, टेकल्स हैं, उनको गर्म किया जाता है, देन गर्म करने के बाद में उनको हैमरिंग करके उनका शेप बदला जाता है। तो वहाँ पर ये इस्तेमाल में लाया जाता है ये स्लेज हैमर। ये बड़े आकार के हैमर्स होते हैं और ज़्यादातर वहाँ पर ही आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट जो है, इसी में लास्ट पॉइंट है, या लास्ट टाइप ऑफ, फोर्थ टाइप ऑफ हैमर है, दैट इज पावर हैमर। ये आमतौर पर आपने नहीं देखा होगा, आमतौर पर इसे आपने कम देखा होगा। जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह में ये यूज होते हैं, ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होने वाले पावर हैमर होते हैं। इन्हें हम न्यूमेटिक हैमर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक होते हैं या मशीन ऑपरेटेड होते हैं न्यूमेटिक हैमर्स। ये न्यूमेटिक हैमर्स होते हैं, इन्हें हम पावर हैमर भी कहते हैं। ये इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें लोड जो पड़ता है, काफी हैवी लोड पड़ता है, हैवी, ठीक है, हैवी लोड, हैवी इंपैक्ट इस हैमर के थ्रू आपका पड़ता है। पावर हैमर जिन्हें कहा जाता है, मशीन के माध्यम से, मशीन की तरह से। ये एक्चुअली ये मशीन ही है, पावर हैमर एक्चुअली मशीन है जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होती हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हैमर है न्यूमेटिक हैमर। न्यूमेटिक हैमर बेसिकली कंप्रेस्ड एयर की मदद से ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर यूज में लाए जाने वाले हैमर हैं वो है पावर हैमर। मास प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर यूज में लाए जाते हैं और हैवी लोड के लिए काम में आते हैं, का इम्पैक्ट भी हैवी होता है। तो ये था हैमर के 4 टाइप्स, मैंने जो आपको बताए हैमर के 4 टाइप्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके और ज़रूर बताएं कि और आप किस तरह के वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर हैमर के टॉपिक पे, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ हैमर बताए हैं, इसमें यदि आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।